हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था कि मल्टीपल अटैकर्स के साथ कैसे डील करें। आज की वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। स्ट्रीट फाइट का सिचुएशन हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। पहला प्रिंसिपल, नेवर गिव योर बैक टू योर ओपोनेंट। मान लीजिए हम दोनों में झगड़ा हो रहा है और इस वक्त मेरा विजन टोटली नैरो हो गया है। मेरा इसके साथ झगड़ा चल रहा है तो हम थोड़ा एंगेज हो गए हैं, मैं इसको मार रहा हूँ और इस तरफ से मेरे पीछे कोई चला गया है, मेरे को ध्यान भी नहीं है, तो मैं यहाँ से अगर एक भी आई एम गेट चोक, इस वक्त मैं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो दो लोग हैं, मैं एक हूँ और ये बॉलीवुड नहीं है। नंबर 2, हम दोनों में बातें चल रहा है और दोनों ही हॉट टेम्पर्ड हैं। इस वक्त कब वो पीछे चला गया मुझे पता भी नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको वॉल पे लेके गया और मैं इसको धमका रहा हूँ, ठीक है, और उस वक्त ये पीछे आ गया। ये भी नहीं करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी मैं दोनों लोगों से डील कर रहा हूँ, मुझे दोनों को एक लाइन पे रखना है और खुद को उनसे थोड़ा सा दूर रखना है। मतलब इतना भी पास ना रहूँ कि दोनों बाजू पकड़ ले और फिर मैं मुश्किल में पड़ जाऊँ, ठीक है। मुझे हमेशा डिस्टेंस रखना है ताकि अगर कोई भी पहले आए तो मैं उसको कैप्चर कर पाऊँ, ओके, और दूसरे से मेरा डिस्टेंस बना रहे। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ और कोई एक पीछे जा रहा है तो मैं इमीडिएट क्या करूँगा, मेरा लाइन चेंज करके फिर से दोनों को मैं सेंटर लाइन पे लाऊंगा। हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट अटैक। ये जेकेडी का 5 वेज ऑफ अटैक में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है, प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम दिखाते हैं। तो मान लीजिए इसने मुझे पुश किया, इसने मुझे जा भी पुश किया, ये मैं गया। इसमें क्या हुआ, पहले मेरा मोशन इसकी तरफ था, मैं इसकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ते हुए मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ। जब मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ उसके बाद मैंने इसको मारा, क्योंकि अगर ये दोनों दोस्त हैं या फिर ये दोनों एक ही मेंटालिटी के हैं, तो अगर मैंने सीधा जाके इसको मारा भी फिर भी ये मुझे मारेगा, इसका क्या फायदा। इस वक्त मुझे ये सोचना है कि इस वक्त ये तैयार है क्योंकि इसने मुझे पुश किया, ये अभी तैयार नहीं है, इसीलिए मैं इसके तरफ जाते हुए पहले इसे मार रहा हूँ, ओके। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब एक मोशन प्रोग्रेस हुआ लेकिन उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब 2 ऐसे गलतियां हैं जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, जब दोनों के साथ लड़ाई होगा उस वक्त कभी भी ग्राउंड पे मत जाना। भले ही आप एक जुजुत्सु प्लेयर हो, आप एक रेसलर हो, आपका टेक डाउन कितना भी अच्छा हो, आप उसे थ्रो करके नीचे गिरा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन खुद ग्राउंड में जाके ग्रैपलिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी के साथ ग्राउंड में एंगेज हूँ तो दूसरा बंदा इजीली मुझे मारेगा और मैं बुरी तरीके से पिटूंगा। दूसरा थिंग जो है, मान लीजिए ये दोनों एक टीम में हैं और जब मेरा इससे झगड़ा हुआ उस वक्त ये यहाँ पे नहीं है, मान लीजिए ये पास की दुकान में है या कहीं है, मुझे नहीं पता कि इसका एक साथी भी है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रीट फाइट में हमेशा 1 वर्सेस 1 हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई भी साथी आसपास नहीं है। तो मान लीजिए ये अभी यहाँ पे नहीं है और मेरा इससे फाइटिंग हो रहा है और ऐसा सिचुएशन आ गया है कि सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए मुझे इसको मारना ही पड़ रहा है। तो पहली बात तो स्ट्रीट में हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने ओपोनेंट को कंट्रोल में लाने की। यानी हम मान लेते हैं कि ये कुछ भी करता है, मुझे नहीं पता ये क्या करेगा, तो तू कुछ भी कर, तो ये कुछ भी कर रहा है, मेरा फर्स्ट जो भी इंस्टिंक्ट होगा वो होगा इसको कंट्रोल करना, ठीक है। एनी हाउ मैं 2-4 स्ट्राइक करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा और मैं इसको कंट्रोल करूंगा। एनी हाउ मैं समझाऊंगा कि हमें लड़ना नहीं है, ये पहली बात है, ठीक है। और जब मैं इसको कंट्रोल करूंगा उस वक्त भी मेरा आसपास ध्यान होगा कि इसका कोई साथी तो नहीं आ रहा, ओके, क्लियर। और इवन अगर कभी भी ये मुझे ग्राउंड पे लेके गया, मान लेते हैं कि ये मुझे ग्राउंड पे लेके गया थोड़ा और फिर मैंने रिवर्सल कर दिया, तो मान लीजिए कि हमारा ग्राउंड फाइटिंग हो रहा है 1 वर्सेस 1 में। वैसे तो स्ट्रीट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मान लेते हैं कि सिचुएशन में किसी तरीके से वो मुझे लेके गया था, फिर मैं ऊपर उठ गया और फिर हम में लड़ाई हो रहा है। फिर भी ये रिस्की है क्योंकि इसका साथी अगर होगा तो मुझे आके पिटेगा। इसलिए अगर मुझे अच्छे जुजुत्सु स्किल से आते भी हैं
फिर भी मैं इतना भी एंगेज ना हो जाऊं कि मुझे आसपास दिखे ही ना, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, शायद मैं इसकी एक हाथ को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ, दूसरे हाथ को यहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, और जब मैं इसको मार भी रहा हूँ, ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई एमएमए ग्राउंड में नहीं हूँ, मैं सेल्फ डिफेंस कर रहा हूँ। तो एक हाथ मारा भी, उस मारते वक्त भी फुल फोकस यहाँ पे नहीं, ये मारा पीछे देखा, साइड मारा, ये मारा साइड देखा। हमेशा अपनी अवेयरनेस को ओपन रखो, ओके, और फिर इसको समझाओ। जितना हो सके लड़ाई से दूर रहना चाहिए और अपनी विजन को कभी भी नैरो नहीं करना चाहिए। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। अगला आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी हमें बताइए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी यूट्यूब इंस्टा से कुछ भी अपने एज लेसन मत लीजिए। एंटरटेनमेंट की तौर पे सब कुछ सही है, लेकिन लेसन की तौर पे पहले रैशनली सोचिए कि क्या ये चीज़ें वाकई ही मेरे लाइफ को सेव करेगा, और उसके बाद ही उसको अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।